हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं एफवाईडीसी का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसका लेक्चर नंबर 4 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 258। पेज नंबर 258 में क्या दिया हुआ है, ध्यान देना। रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर्स, रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर्स। Sales return book was overcast by rupees 800। सेल्स रिटर्न में 800 रुपया ज्यादा लिख गया है, टोटल में मिस्टेक है। अब मैंने आपको बताया था कि टोटल में जो भी मिस्टेक हुआ रहता है वो एरर्स में नहीं आता है। टोटल में मिस्टेक किया है ना, टैली टोटल कर रहा था, तभी मैंने गलती से 800 रुपया सेल्स बुक में ज्यादा लिख दिया। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा लिख दिया। तो याद रखो, मेरी एक बात याद रखो गाइस, कभी भी एरर्स में टोटल में अगर मिस्टेक हुआ है तो वो नहीं लिखेंगे, अमाउंट में मिस्टेक हुआ है तो नहीं लिखेंगे। एंट्री अगर रॉन्ग हो रही है, एंट्री अगर रॉन्ग हुई है तो एंट्री पास होगी यहां पे, तभी तो रेक्टिफाइंग कर पाओगे। अच्छा मुझे बताओ, रेक्टिफाइंग एंट्री करने वाले हम लोग, रेक्टिफाइंग एंट्री का मतलब क्या होता है कि जब मैंने एंट्री अगर रॉन्ग किया है तभी तो मैं उसको करेक्ट कर सकता हूं, तभी तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। बट मैंने एंट्री राइट किया है, टोटल में मिस्टेक किया है, तो टोटलिंग मिस्टेक यहां पे नहीं होता है, यहां पे हम नहीं करेंगे। तो पहला वाला जो होगा नो एंट्री। सेकेंड वाला गाइस क्या दिया है, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹7,000 पेड बट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बुक्स। 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड कितनी बार कर दिया? 2 बार। एरर्स आया मतलब हमने रॉन्ग एंट्री पास नहीं किया है। एंट्री रॉन्ग पास किया है क्या? नहीं, हमने करेक्ट एंट्री पास किया है। बस एंट्री पॉज कर तो थोड़ा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूं मैं, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूं, तो एंट्री क्या होगी बताओ? क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होगा एंट्री, बराबर ना। मैंने क्या किया पता है, इसको 2 बार एंट्री पे कर दिया, 2 बार कर दिया है मैंने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, +4 -4 क्या होगा? कट हो गया। ऐसे ही डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? 0। डेबिट और क्रेडिट मतलब अगर कैश डेबिट में है और कैश क्रेडिट में है, कट हो जाएगा ना। होता है कि नहीं होता? अब मैंने अगर गलती से 2 बार एंट्री पास किया है, एंट्री कितनी बार पास किया है? 1 ही बार होना चाहिए ना। कितनी बार होना चाहिए? 1 बार। तो बाकी एक वाली एंट्री को तो कट करना पड़ेगा ना। बोलो समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक एंट्री को कट करना पड़ेगा ना, कट करेंगे तभी तो होगा। मतलब एक एंट्री मेरा रॉन्ग हो गया है, एक एंट्री क्या हो गया मेरा? रॉन्ग हो गया है। समझा यहां पे मेरी बात? तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो मैंने एंट्री तो बराबर किया है पास, कैश अकाउंट इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री बराबर थी। बट यही एंट्री को मैंने बुक के अंदर 2 बार लिख दिया है। बट आना कितना चाहिए था? 1 ही बार, क्योंकि अगर मैं 7,000 रुपया बिल पे कर रहा हूं तो 7,000 रुपया लिखना पड़ेगा ना। बट मैंने ना 7 और 7 14,000 लिख दिया। पे कितना किया? 7,000। लिखा कितना? गलत है ना, एरर्स आया, मिस्टेक हुआ, तो एक मिस्टेक को कैंसिल करना पड़ेगा। तो मेरी एक बात याद रखो, अकाउंट्स में कभी भी अगर किसी चीज को कैंसिल करना है और वो चीज अगर डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर दो, क्रेडिट है तो उसको क्या कर दो? डेबिट, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारा अगर मैं बात करूं, तुमने ट्वाइस एंट्री पास किया है, तो उसमें से एक एंट्री चलो मान लिया तुमने राइट है, दूसरी एंट्री को क्या करने का? रॉन्ग एंट्री में लिखने का। किस में लिखने का? रॉन्ग एंट्री। देखो
क्या एंट्री थी? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट। टू कैश अकाउंट, ये यही था ना। अब इसी को रिवर्स कर दो, तुम्हारा रेक्टिफाइंग बन जाएगा। देखो ये तुम्हारा राइट एंट्री है ना, बट तुमने गलती से पास किया है ना एंट्री को, ट्वाइसली किया है कि नहीं किया है, तो इसी को रिवर्स कर दो, तुम्हारा रेक्टिफाइंग हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, ये कैश क्रेडिट है तो डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल। समझा मेरी बात? देखो कैंसिल हो गया ना, अभी होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे आपका क्या होगा? इसमें करेक्ट एंट्री पास करने की जरूरत है क्या? नहीं, यही आपका रेक्टिफाइंग बन जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। क्यों करेक्ट एंट्री क्या? क्योंकि करेक्ट एंट्री ऑलरेडी है, हमको इसको कैंसिल करना है, और ये हमने रेक्टिफाइंग किया। क्लियर है गाइस? यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, अंदर की भावना समझी क्या तुमको? यस सर। पक्का ना? वापस एक बार बता देता हूँ कि मैं एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूँ 7,000 रुपए। मैंने एंट्री पास किया बुक में, मैंने करेक्ट एंट्री पास किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री में कोई गलती नहीं किया, बट वैसी एंट्री को मैंने 2 बार कर दिया। होता है मिस्टेकली, कभी कभी हम घाई में रहते हैं ना, तो सेम एंट्री को 2 बार कर देते। तो लेकिन वो दूसरा एंट्री तो गलत किया ना मैंने, तो इसलिए मैंने उसको रॉन्ग एंट्री में लिखा, उसको रिवर्स कर दिया, कैंसिल हो गया, आ गया वही एंट्री है तुम्हारा। इसमें करेक्ट एंट्री क्यों नहीं पास किया? क्योंकि ऑलरेडी करेक्ट एंट्री है। समझा मेरी बात? पक्का ना? इसलिए डायरेक्ट एंट्री आएगी यहाँ पे। आगे क्या दिया? टोटल ऑफ सेल्स बुक। टोटल आ गया, मतलब नहीं करने वाला एंट्री, टोटल दिया है ना, कहीं समझ में आ रहा है ना? टोटल में कुछ भी करते नहीं है। फोर्थ, टोटल भूल जाने का। पेड फॉर रेंट ₹825 was wrongly posted to rent account as ₹325। गाइस देखो अमाउंट में मिस्टेक हो गया, वो 825 रुपया ना, 825 रुपया रेंट पे कर रहा हूं, उसकी एंट्री मैंने रेंट अकाउंट में ही किया, बट गलती से 325 किया। अमाउंट में मिस्टेक है क्या? एंट्री में मिस्टेक है क्या? रेंट में ही जातेगा ना भाई वो। अच्छा इसकी एंट्री अब क्या करोगे बताओ? अगर रेंट पे कर रहे हो तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा जा रहा है तो पैसा क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा? रेंट अकाउंट। आपने किया भी वही है, बस खाली अमाउंट में मिस्टेक करती है। 825 की जगह 325 लिख दिया, तो इसकी एंट्री कुछ नहीं आएगी आपकी, नो एंट्री। समझा बात यहाँ पे? फिर से बताओ। रेंट पे कर रहा हूं मैं, कितना? 825 रुपया। एंट्री मैंने रेंट अकाउंट में किया है, बट अमाउंट में मैंने गलती से ना 325 की जगह 825 की जगह 325 लिख दिया। मिस्टेक किधर हुआ? एंट्री में मिस्टेक है क्या? एंट्री में मिस्टेक होगा तो ही रेक्टिफाइंग कर सकते हैं ना, तो इसको इग्नोर कर देंगे। समझा बात यहाँ पे? आगे, वेजेस पेड फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग 9,900 was charged to वेजेस अकाउंट। वेजेस का मतलब क्या होता है? लेबर को पैसा दिया भाई, पगार दिया ना। बिल्डिंग बढ़ा रहा हूं, जैसे क्या होता है, मेरा एक फ्लोर था, उस पर 2 फ्लोर और बना दिया, तो बढ़ाने के लिए तो मजदूर चाहिए ना, अपने को लेबर चाहिए ना, उनको क्या दे रहा हूं मैं? वेजेस दे रहा हूं। खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है गाइस? और मैंने, अच्छा बताओ, वेजेस अगर मैं पे कर रहा हूं तो वेजेस की एंट्री क्या होगी? यही होगा, बट मैंने एंट्री क्या किया पता है? वेजेस अकाउंट में डाल दिया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट किया है। देखो ना वहां पे लिखा है पेड कैरेज फॉर परचेस ऑफ मशीनरी ₹2,000 was charged to carriage, सॉरी ऊपर वाले, वेजेस पेड फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। एक्सटेंशन मतलब बिल्डिंग बढ़ा रहे हम लोग, कितना पे किया? 9,900 was charged to वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट में डाल दिया मैंने इसको। इसकी एंट्री क्या होगी? ध्यान देना, मैंने वेजेस अकाउंट में डाल दिया, बट खर्चा किसके ऊपर किया मैंने? बिल्डिंग के ऊपर, तो बिल्डिंग आना चाहिए ना, क्योंकि बिल्डिंग को बढ़ा रहा हूं मैं, बिल्डिंग के लिए खर्चा हो रहा है, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? ध्यान देना,
मैंने ना ऐसा एंट्री कर दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग है ना। इसकी रिवर्स एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, अब इसकी राइट एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों बिल्डिंग किया पता था, बिल्डिंग को बढ़ा रहे ना भाई, कैश कैश कट, बिल्डिंग टू वेजेस, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। समझा फंडा? आगे, पेड कैरेज फॉर परचेस ऑफ मशीनरी ₹2000 was charged to कैरेज अकाउंट। सेम एंट्री है, सेम। कैरेज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का पैसा। किसके लिए भाई, मशीनरी खरीद रहा हूं मैं, कहीं से मशीन खरीद रहा हूं, उसके ऊपर मैं ट्रांसपोर्ट का पैसा दे रहा हूं, तो वो ट्रांसपोर्ट का पैसा मशीनरी के अकाउंट में जाना चाहिए, मैंने कैरेज अकाउंट में डाल दिया है। तो रॉन्ग एंट्री क्या होगी, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होगा ना, रिवर्स होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैरेज अकाउंट। अब राइट एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कैश और कैश कट हो जाएगा, मशीनरी टू कैरेज। आ रहा है क्या समझ में? नेक्स्ट एंट्री लास्ट है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर, मतलब ओनर होता है, प्रोप्राइटर मतलब जो बिजनेस का ओनर होता है। पेड ₹1500 रॉन्गली डेबिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट। ये ओनर अगर अपना LIC पे कर रहा है तो ड्राइंग हो गया ना, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए, बट हमने ड्राइंग नहीं लिखा, हमने इंश्योरेंस लिख दिया। पे कर रहा हूं मतलब पैसा, पैसा क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, इंश्योरेंस कर दिया है मैंने, बट डेबिट क्या होना चाहिए था, ड्राइंग। क्योंकि जब भी कोई ओनर अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी पैसा निकालता है उसको ड्राइंग कहते हैं। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 है ना, 1 और 2 में। ड्राइंग क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए जो भी ओनर पैसा निकालता है उसको ड्राइंग कहा जाता है। तो LIC तो पर्सनल हुआ ना, तो पर्सनल हुआ तो ड्राइंग आना चाहिए, बट मैंने ड्राइंग की जगह क्या लिखा, इंश्योरेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, रॉन्ग एंट्री क्या पास होगी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। रिवर्स क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। LIC लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसका राइट एंट्री क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कट, ड्राइंग टू इंश्योरेंस। तुमको रॉन्ग एंट्री खाली पहचानना है बस, एक बार रॉन्ग एंट्री पहचान गए ना बाकी तो अपने आप बन जाता है, ठीक है। हो गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे, जर्नल बना देंगे इसका, जर्नल प्रॉपर। चलो पहली एंट्री क्या होगी, नो एंट्री होगी। चलो सेकंड क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, 7,000। थर्ड नो एंट्री होगी, फोर्थ भी नो एंट्री होगी, नो ना, डायरेक्ट फिफ्थ बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, 9,000। कितना गाइस, 9,900। ये नरेशन लिख लोगे ना, क्वेश्चन कॉपी करना है, कॉमा देके नाउ रेक्टिफाई,
लास्ट में नाउ रेक्टिफाई लिखना ही आपको। फिर क्या एंट्री होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैरेज अकाउंट 2000 है। देखो मैंने सम इधर ही सॉल्व कर लिया है, ये मेरा आंसर है, जनरल का आंसर यही है, इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट इंश्योरेंस अकाउंट 1500। डन विद द सम। समझा आप लोग को? सब सम यही से ही करने वाले अपन। अभी तीसरा सम है अपना, सब सम यही करेंगे हम लोग, ठीक है? देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। आपको कोई डाउट है कुछ कह दीजिए तो कमेंट बॉक्स में लिखो। थैंक यू सो मच।